नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अनन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। आज की कविता का नाम है अकलंक निकलंक। आज की कविता होगी अकलंक निकलंक और कहानी भी यही होगी। अकलंक निकलंक की कहानी आज आपको सुनाएंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे मुझे तो आती है अकलंक निकलंक की कहानी, तो किस किस को आती है? किस किस को आती है भाई अकलंक निकलंक की कहानी? जान्या को आती, मैत्री नित्या को आती है, और भूमि। खुशी को क्यों नहीं बिठालती भूमि? तुम्हारी बहन का क्या नाम है? खुशी की ख्याति? उसको ही बिठाला करो। खुशी, हाँ ठीक है, तो उसको ही बिठाया करो। देखो सब बच्चे बैठते हैं कि नहीं? दोनों भाई बहन। जिज्ञासा कहाँ है? जिज्ञासा तुम्हारी बहन कहाँ है? त्रिषा, अच्छा सो रही है, ठीक है। तो सिद्धि कहाँ है? आर्या। सबको बिठाया करो बेटा। हाँ ठीक है, ओके। तो हाँ, जैसे देखो बोधिता, रीत, ये लड़की का नाम लगता है रीत है ना? ये टीकमगढ़ से दिख रही हैं लगता है, हाँ ठीक है। वैशाली जी, ओके। तो सभी जितने घर में बच्चे हो ना, सबको बिठा लिया करो, ओके। तो अकलंक निकलंक की कहानी पहले सुनना है आपकी जुबानी, फिर रह जाएगा जो कुछ वो बताएंगे हम, ठीक है? देखते हैं कौन क्या सुनाते हैं। हाँ सुनना भाई सभी ध्यान से। हाँ देखो, प्रसम कितने अच्छे से बैठ गया है। प्रशस्त कहाँ है? प्रशस्त, चलो। हाँ वो मैत्री नित्या, आप सभी को हमारा स्वागत है। एक एक बोलो। मेरा नाम नित्या जैन है। मेरा नाम मैत्री जैन है। हम चैतन्य लोक मेहरौनी तो मैं आप सभी को अकलंक दो थे सहोदर भाई, प्राणों पर खेल कर धर्म की रक्षा सुखदाई। अकलंक और निकलंक दो सगे भाई थे। उनने बचपन में ही अपने पिता के साथ अष्टानिका पर्व में निराश से ब्रह्मचार्य व्रत लिया था। उन्होंने तत्व ज्ञान अपना मन लगाया
और जिनधर्म संकट में था, तो दोनों भाइयों के मन में जिनधर्म की प्रभावना की भावना आई और जिनधर्म की प्रभावना की भावना आई। तो जब उनके माता पिता ने शादी का प्रस्ताव रखा, आपने ही तो हमें पूर्ण व्रत, आपने ही तो अष्टमी का व्रत में, अष्टमी का पर्व में पूर्ण व्रत लेने के लिए कहा था। अष्टमी का पर्व में व्रत लेने के लिए कहा था, तो बोले और आप ही शादी का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो उनके पिता ने बोला कि हमने केवल अष्टमी का ये कहा था, अकलंक ने कहा था। तो उन दोनों ने चलो भाई, नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलिए देखो, आपने नित्या और मैत्री ने अकलंक निकलंक की कहानी का प्रारंभिक जो दृश्य है, पहली घटना है प्रारंभिक, उसकी चर्चा की। और किसी को कुछ आता है अकलंक निकलंक के बारे में जो बताना चाहते हो इसके अलावा तो बताएं। हाँ, जान्या बताएगी। बोलिए जान्या। मैंने शादी के लिए भी मना कर दिया था, उनकी गाथा में आया था। और वो बौद्ध मत भी गए थे पढ़ने। कहानी बोलो की। वो बौद्ध मत में पढ़ने में भी गए थे। पूरी घटना सुनाओ, फिर से सुना दो, शुरू से सुना दो। गाथा सुनाऊं? हाँ सुनाओ। अकलंक निकलंक दो भाई थे, वो उन्हें पढ़ना आता, इसलिए वो बौद्ध धर्म के स्कूल में गए। तो उसके एक शिक्षक थे, तो वो एक गड़बड़ भूल गए थे, तो वो सही करने गए एक रूम में। तो अकलंक ने पूरी सही कर दी। तो जब वो वो सर आए, तो उन्होंने देखा कि ये सही कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि इधर कोई जैनी आया है कि जिसने उसने सही कर दिया है। तो उनने एक चीज करी, एक भगवान की मूर्ति करी, और बुद्ध जो बच्चे थे वो तो उस मूर्ति को नाप के चले गए, लेकिन जैनी नहीं गए। तो उनने एक आइडिया करा कि उनने एक पतला धागा उन पे डाल दिया, तो वो नाग गए। फिर पता नहीं चला। फिर ऐसे ही उन्होंने कहा पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने दूसरा सोचा, तो उन्होंने सोचा कि सब लोग बुद्ध धर्म का कुछ सुना। तो सब बोलने लगे, लेकिन अकलंक निकलंक ने रमु अर्यंताणम सुनाया था। तो वो पकड़े गए, इसलिए उन्होंने अरहंत से कहते पकड़े हुए, इसलिए उनको जेल में डाल दिया। फिर जेल में डाल दिया। तो रात थी, तो जब गेट बंद था, तो फिर वो निकलंक ने देखा कि अपने आप गेट खुला था। तो अकलंक को बताया निकलंक ने, फिर दोनों भाग गए। फिर वो देखा उनके मास्टर जी ने, तो वो भागे घोड़े लेके उनके सैनिक को बता के। तो भागे, तो उधर एक तालाब था, उधर एक धोती था, तो वो एक धोबी था, तो वो कपड़े धो रहा था। तो उन्हें दिखाई दिया धोबी। तो उन्होंने कहा कि अकलंक आप
पानी में छुप जाओ, हम धोबी को लेके साथ ले जा रहे। तो ऐसे ही वो दोनों कहते रहे, तो घोड़े पास में आए। तो निकलंक ने कहा, अकलंक भाई घोड़े पास में आ गए हैं, तो आप छुप जाओ। तो अकलंक ने बात मान ली और फिर निकलंक गया। अकलंक गया और दोनों ने वो कर लिया। तो धोबी के साथ निकलंक ने कहा कि वो घोड़े आ रहे हैं, वो अपन को मारना चाहते हैं, तो चलो। तो वो दोनों गए। तो घोड़े जब तक आ गए थे और उनने शीश कटवा लिया निकलंक और धोबी ने। और फिर जब वो अकलंक निकला तो उसे दिखाई दिया कि निकलंक ने अपना से करवा लिया। तो फिर उन्हें जैन धर्म पालन था, तो उन्हें जैन समाज पाली और इच्छा अपनाई। ठीक है। इस तरह इन्होंने एक दूसरी घटना सुना दी। अब इसके अलावा कोई घटना किसी को याद आ रही हो, ये नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नित्या और मैत्री ने शुरू की घटना बताई उनके ब्रह्मचर्य में संबंधी, और इन्होंने इनकी शिक्षा की बात बताई, बौद्धों के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने की, और वहां से फिर किस तरह निकलंक ने बलिदान दिया और अकलंक की रक्षा की, है ना। अब इसके अलावा जो घटना रह गई हो कोई, वो आपको बतानी है। कौन बताएंगे? ध्यान से सुनना भाई, सभी कृतज्ञ अभी पूछेंगे। चलो श्रुतांश, क्या बता रहे हैं आप इसके अलावा? कि जब निकलंक बच गए तब उनने अकलंक बच गए जब उनने जैन धर्म को और आगे बढ़ाया और सबको उपदेश दिया, और शायद वे मोक्ष गए हैं, शायद नहीं गए, इसी पंचम काल के ना बेटा। अच्छा, पंचम काल में हुए थे। और क्या, अभी 1000 साल पहले। अच्छा, तो मोक्ष नहीं गए, स्वर्ग में गए। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाह रहा है इसके अलावा? चलो पहले अपन ये कविता सीखते हैं। सभी निकालिए पेज नंबर 38। कृतज्ञ 38 निकालो। गीत कुसुम में 38, गीत कुसुम में 38, 38 नंबर पेज निकाल लीजिए। अकलंक निकलंक थे दो भाई। कितने भाई थे? दो। कितने भाई थे? दो। जैसे ये मैत्री नित्या दिख रहे हैं, जैसे ये सिद्धि आर्या, जैसे ये इधर भूमि और ख्याति, नहीं खुशी, नित्या केवली, और क्या नाम है, कहाँ है गाथा? जिज्ञासा और त्रिषा, है ना। ये हाँ, गुंजन गौरवी, ये दो सब बहनें हैं ना, दोनों बहनें हैं। वो दोनों भाई थे, ये तेजल और प्रकृति, है ना। तो तो इस तरह वो सगे भाई थे दोनों, है ना। अकलंक निकलंक थे दो भाई, जैन धर्म की शिक्षा पाई। बचपन से ही जैन धर्म की शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई। जैन कुल में उत्पन्न हुए थे, उनके पिताजी भी जैन धर्म को मानते थे, तो उनको जैन धर्म की ही शिक्षा दी गई। और उन्होंने, जैसे कि अष्टानी का पर्व आया था, अभी बच्चों ने बताया, तो अष्टानी का पर्व के समय में सभी आचार्य ने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, तो सभी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, है ना, अष्टानी का ब्रह्मचर्य व्रत। तो ऐसे ही मजाक में उनसे अकलंक निकलंक से पूछ दिया, आप लोग भी व्रत लोगे क्या? तो बोले हाँ, हमने भी ब्रह्मचर्य व्रत लिया। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उनने तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। मतलब ये थोड़ी कि 8 दिन के लिए लिया बस,
ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ठीक है ना। तो जब बड़े हो गए तो बड़े हुए तो बोले कि तो आप अब आपकी उम्र हो गई है, अब शादी करना है आपकी। तो बोले काहे की शादी, काहे का विवाह है, हम तो ब्रह्मचर्य व्रत लिए हुए हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम थोड़ी विवाह करेंगे। अरे तो ब्रह्मचर्य कहाँ से हो गया, तुमने कब ले लिया? कि जब अष्टानिका पर्व के समय में आचार्य के उपदेश से हम लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। बोले तो 8 दिन का लिया था। कि नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने पूरा लिया है। बोले वो तो हम मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, कोई व्रत मजाक में लिए जाते हैं क्या? कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो जैन धर्म की ध्वजा को आगे फहराएंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, है ना, आराधना करेंगे और प्रभाव न करेंगे। तो इस तरह जैन धर्म में बिल्कुल दृढ़ थे। फिर उस समय उस जमाने में बौद्ध धर्म का साम्राज्य था, बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ था और जैनियों पर बहुत अत्याचार होते थे। तो अकलंक निकलंक दोनों भाइयों ने विचार किया कि वो जैन धर्म की स्थापना करेंगे, मतलब प्रचार प्रसार करेंगे। तो अब बौद्ध धर्म का क्या है, उसका क्या दर्शन है, ये जानना था उनको, सीखना था। तो फिर वो बौद्ध धर्म के जो गुरुकुल थे वहां पढ़ने के लिए गए। लेकिन बौद्धों को ही शिक्षा दी जाती थी, जैनियों को तो शिक्षा नहीं देते थे। तो ये बौद्ध भिक्षु बन के गए, वेश वैसे ही धारण किया और अंदर चले गए और वहां उन्होंने अपना प्रवेश ले लिया, ठीक है ना, पढ़ने लग गए। ये कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत में मान्यखेट नाम का नगर है, मान्यखेट नाम का नगर है, वहां के रहने वाले थे, दक्षिण भारत के थे, ठीक है। और ये गुरुकुल कहाँ था? ये तो उत्तर भारत में है। नालंदा विश्वविद्यालय सुना होगा आपने, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, उधर इस तरफ, ठीक है। तो वहां पढ़ने के लिए आए थे। फिर बाकी घटना अभी इन बच्चों ने बताई कि वहां पढ़ते थे। पढ़ते समय एक बार उनके गुरुजी पढ़ा रहे थे, बौद्ध भिक्षु जो गुरु थे वो पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते में एक चीज उनको समझ में नहीं आई। जैन धर्म का भी पढ़ा रहे थे वो, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि ये अस्ति और नास्ति में क्या अपेक्षा है, किस अपेक्षा से अस्ति मानते हैं जैनी लोग, किस अपेक्षा से नास्ति मानते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही थी उनको। तो उनने कहा अरे अभी सिर दर्द हो रहा है, अभी कल बताएंगे आपको। तो चले गए। तो अकलंक ने क्या किया कि वो जो चुपचाप आए बाद में, क्लास के बाद, है ना, बाद में आए चुपचाप दोनों भाई, और उनने स्यात् शब्द जोड़ दिया। स्यात् का मतलब होता है कथनचित, किसी अपेक्षा से। तो जैसे ही स्यात् पद जोड़ा तो अगले दिन जब पढ़ा रहे थे वो, तो उनको स्यात् पद पढ़ते ही समझ में आ गया कि इसको कैसे समझाना है। तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन तुरंत शंका हुई, यार ये स्यात् पद यहाँ लिखा किसने? निश्चित रूप से इन छात्रों के बीच में कोई जैन है। तो उनने अपने संग के जो लोग थे उनको भी बताया, है ना। तो अब जैनी की खोज होने लगी कि जैनी कौन है इनमें से जो घुस आया है हमारे यहाँ, ठीक है। उसके उनने कई उपाय किए, रात को अचानक कुछ भी डरावनी कुछ चीजें कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत डराया, एकदम कोई बहुत जम के एकदम शोर कर दिया। तो सब बच्चे अपने बुद्धम शरणम गच्छामि इस तरह बोलने लग गए, और इन लोगों ने तो नमोकार मंत्र बोला, अरहंते शरणम पवज्जामि इस तरह बोला। तो ऐसा जब सुनाई दिया, ये बच्चे बोल रहे हैं अच्छा यही दोनों हैं वो, तो उनको पकड़ लिया गया, ठीक है ना। और इसके अलावा भी परीक्षाएं हुई थी, जैसे कि जैन प्रतिमा रख दी गई आंगन में और कहा गया कि इसको लांग के आपको जाना है। तो जो जैनी होगा तो वो जैन प्रतिमा को क्यों लांघेगा? नहीं लांघेगा वो, है ना, उसका अपमान क्यों करेगा? तो वो पकड़ा जाएगा अपने आप ही कि वो ये जैनी है, ये दो वही बच जाएंगे, बाकी तो बौद्ध जो होंगे वो सब के सब लांघ के चले जाएंगे। तो अकलंक ने युक्ति सोची, क्या किया उनने? जल्दी से अपना जो जनेऊ था ना, जनेऊ होता है यहाँ वो या गोपवीत बोलते हैं जनेऊ, तो वो जल्दी से उनने
प्रतिमा के ऊपर ऐसे धीरे से डाल दिया, किसी को पता भी नहीं चला, और फिर वो भी लांग गए। क्योंकि हमारी जो जैन प्रतिमा होती है वो कैसी होती है? निर्ग्रंथ, उसमें वस्त्र नहीं होता, कोई एक वस्त्र का धागा भी नहीं धारण करते, वो श्रृंगार आदि भी नहीं होता है, ठीक है ना। और वो तो ग्रंथ सहित थी, मतलब परिग्रही थी, इसलिए उनने इस तरह करके, और वो परीक्षा में तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ, पकड़े नहीं गए। लेकिन वो जिस दिन अचानक इनने शोर मचाया और इन लोगों ने नमोकार मंत्र बोला तो पकड़े गए कि अच्छा ये हैं जैन। तो उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो फिर रात को सारे सैनिक सो गए, तो ये लोग निकल गए किसी तरह से, और वहां से निकल के वो भाग गए दोनों भाई। फिर सैनिकों को पता चला ये दोनों भाई भाग गए हैं, तो सैनिकों ने पीछा किया, और पीछा करने के बाद उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा, ये निकलंक ने कहा भैया आप यहाँ छिप जाओ और मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ, दूसरी तरफ जाता हूँ, तो ये हमें पकड़ने आएंगे और आप बच जाना, आप जैन धर्म की का प्रचार प्रसार करना। फिर नहीं भैया हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर नहीं, निकलंक से अकलंक बोले नहीं, निकलंक बोले अकलंक से कि नहीं भैया, आपको एक बार में याद हो जाता है और मुझे 2 बार में याद होता है, तो ज्यादा प्रभावना किसके द्वारा होगी? ज्यादा बुद्धिमान कौन है? तो आपके द्वारा होगी, इसलिए आप बच जाओ और हमें जाने दो। तो वो भाग रहे थे एक दिशा में, निकलंक तो भाग रहे थे, तो एक धोबी वहां था। तो धोबी कहता क्यों भाग रहे हो भाई, क्यों भाग रहे हो, है ना। तो कहते वो सैनिक पीछे आ रहे हैं इसलिए भाग रहे हैं। और वो धोबी भी साथ में भागने लग गया, है वो भी साथ में भागने लग गया। तो भागने लगा तो सैनिकों ने समझा ये दोनों भाई भाग रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों को उनने मार डाला, दोनों की हत्या कर दी। फिर जब वो सैनिक चले गए तो अकलंक वहां निकले और निकल के बहुत रोए, और रोने के बाद उन्हें अपने भाई की बात याद आई कि भाई ने कहा था जाते समय कि तुम जैन धर्म का खूब प्रचार करना। तो उनने प्रतिज्ञा ली वहीं कि मैं जैन धर्म का प्रचार करूंगा, अपना पूरा जीवन जैन धर्म की साधना, आराधना और प्रभावना में ही लगाऊंगा, ठीक है ना। इस तरह उनने प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली, और फिर उसके बाद उन्होंने खूब अभ्यास किया, खूब अध्ययन किया, और कई जगह जा जाके जो बौद्ध साधु होते थे वो उनसे वाद विवाद किया, और वाद विवाद करके उन सबको परास्त किया। और धीरे धीरे सब बौद्ध भिक्षु कांपते थे उनसे बात करने में ना, क्योंकि वो ऐसे तर्क देते थे, ऐसी युक्तियां बताते थे, ऐसे लॉजिक देते थे कि वो बौद्ध जो दर्शन में जो बातें बताई हैं वो बातें सब कट जाती थी और जैन धर्म की स्थापना हो जाती थी। तो ऐसी घटना घटी एक राज्य में कि वहां जो संघपति थे बौद्ध के, वो संघपति ने कहा कि मुझे कोई परास्त करके दिखाए। वहां पर एक राजा की 2 रानियां थी। कितनी रानियां थी राजा की? 2 रानियां थी, और एक रानी बौद्धमती थी और एक रानी जैनमती थी, ठीक है। तो अब राजा को बौद्धमती वाली ज्यादा प्रिय थी, तो उन्होंने कहा कि जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें बौद्ध धर्म का रथ आगे चलेगा और जैन धर्म का रथ पीछे चलेगा। तो जैनमती को ये बात समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा रथ पहले पीछे क्यों, मेरा रथ आगे चलेगा जैन मत का। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो फिर बोले कि ये जो वाद में परास्त हो जाएगा उसका रथ पीछे चलेगा, और जिसका जो जीत जाएगा उसका आगे चलेगा, ठीक है। तो बोले ठीक है। तो यहाँ पर बौद्धमती ने बौद्धों के जो संघपति थे सबसे बड़े, उनको बुला लिया, और फिर जैनों में कौन आए कि जो उनके सामने वाद विवाद करने में समर्थ हो। तो फिर अकलंक देव को बुलाया गया। इसको बुलाया गया अकलंक देव को। जिनमती वहां पहुंची ढूंढती हुई, और वहां पर अकलंक से मिली, और अकलंक से उनने निवेदन किया
तो वो आए और अपनी तर्क से, अपनी युक्तियों से वो बौद्ध जो संघपति थे उनको उनने पसीना ला दिया, मतलब एकदम वो लेकिन हार नहीं मान रहे थे। उनने क्या किया कि एक कोई देवी को सिद्ध कर रखा था, तो वो जवाब नहीं देते थे, वो देवी जवाब देती थी, देवी बता देती थी क्या उत्तर देना है। पर्दे के पीछे बैठ के वो पर्दे को पीछे बैठ के और वो देवी से पूछते रहते थे और वो जवाब देते रहते थे। तो अकलंक देव को पता चल गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनने क्या किया कि एक प्रश्न बोला। तो प्रश्न बोला तो उनने संघपति ने उत्तर दिया। तो उनने कहा कि ये पर्दे के कारण से मुझे सुनाई नहीं दिया है, आप फिर से उत्तर दें। तो फिर वो देवी देवता तो दोबारा बोलते ही नहीं कोई बात को, मतलब ऐसा नियम है कि देव जो एक बार बोलते हैं ना वो दोबारा रिपीट नहीं करते, दोबारा नहीं बोलते। और अकलंक को ये बात मालूम थी, तो उनने जैसे ही कहा कि फिर से बोलें तो वो बोलती बंद हो गई उसकी। तो उनको निर्णय हो गया कि यहाँ घड़े में कुछ है। तो घड़े में वो देवी बैठी थी, उनने वो घड़ा फोड़ दिया, फिर वो देवी जो थी वो भाग गई, ठीक है। और राजा के सामने सारी पोल पट्टी खुल गई। ये तो चालाकी हो रही थी, है ना, असल में तो ये विद्वान है अकलंक देव, और ये तो ये कोई देवी का सहारा ले रहे थे, ठीक है ना। तो उनको भी समझ में आ गया, वो जो बौद्धमती थी ना उसको ही समझ में आ गया कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं बहुत जबरदस्त हैं और इस आत्महित करने वाले हैं, ये दर्शन बिल्कुल सत्य है। तो राजा को भी समझ में आया, उनको भी, बौद्धमती को भी समझ में आ गया, संघपति को भी समझ में आ गया, जो बौद्धमती संघपति थे उनको भी समझ में आ गया। तो सबने जैन धर्म को अपना लिया, ठीक है। फिर जैनियों का ही रथ निकला, दूसरा रथ निकला ही नहीं, और खूब प्रभावना हुई, खूब धर्म की प्रभावना हुई। इस तरह से अकलंक देव ने धर्म की जगह जगह प्रभावना की और उसके बाद मुनि दीक्षा लेकर बहुत आत्म साधना की और महान महान बड़े बड़े ग्रंथ लिखे न्याय शास्त्र के, है ना। आपने सुना अष्टसती, ऐसे राजवार्तिक, है ना, ऐसे ऐसे और भी अनेक ग्रंथ हैं। वो सब ग्रंथ लिखे उन्होंने न्याय शास्त्र के, और जिससे न्याय के माध्यम से जैन धर्म की, जैन दर्शन की सिद्धि हो और सब लोग जैन दर्शन के रहस्य को समझें, इस तरह के ग्रंथ लिखे उन्होंने। और उसके बाद फिर आखिरी में समाधि की प्राप्ति की, अपने स्वरूप का ध्यान करते हुए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये संक्षेप में अपन ने इस कविता में डाला है, कहानी पूरी नहीं है। तो इस तरह अकलंक निकलंक दोनों की कहानी है। निकलंक ने बलिदान दिया, अपना जीवन दान दिया, ठीक है, अपने जैन धर्म के प्रचार के लिए, और अकलंक ने अपना पूरा जीवन जैन धर्म की प्रभावना में लगा दिया, आराधना भी की, प्रभावना भी की। और आज भी नालंदा जहां है ना, नालंदा विश्वविद्यालय, वहां पर अकलंक देव के चरणों की स्थापना की गई है। आचार्य थे ना वो, अकलंक देव आचार्य थे, मुनिराज थे, तो उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं और सब बड़े आदर से उनको याद करते हैं, महान संत को, ठीक है। अकलंक निकलंक थे दो भाई, जैन धर्म की शिक्षा पाई, जैन ध्वजा उनने फहराई, जैन ध्वजा उनने फहराई, जग ने उनकी कीर्ति गाई। कीर्ति मतलब उनका गुणगान किया, जय जयकार किया, प्रसिद्धि हुई जगत में। जैन ध्वजा उनने फहराई, जग ने उनकी कीर्ति गाई, निकलंक ने निज प्राण तजे, धर्म राह से नहीं डिगे, निकलंक ने निज प्राण तजे, जैन धर्म से नहीं, धर्म राह से नहीं डिगे। क्या कृतज्ञ, कहाँ है किताब? हाँ किताब, अच्छा नहीं लाए थे, चलो सुनो सुनो। हाँ किताब में निकालो, 38 पेज है।
हाँ फिर से अकलंक निकलंक थे दो भाई, जैन धर्म की शिक्षा पाई, जैन ध्वजा उनने फहराई, जग ने उनकी कीर्ति गाई। निकलंक ने निज प्राण तजे, धर्म राह से नहीं डिगे, अकलंक ने तब लिया ये प्रण, धर्म भावना हो हर क्षण, धर्म भावना हो हर क्षण। जैन धर्म की बढ़ाऊं शान, जैन धर्म की बढ़ाऊं शान, न्याय प्रतिष्ठा करूं महान, न्याय प्रतिष्ठा करूं महान। इसकी प्रतिष्ठा न्याय, न्याय की प्रतिष्ठा मतलब न्याय की स्थापना करूं। न्याय क्या होता है? जैन न्याय मतलब तर्क से, युक्ति से, लॉजिक से, उदाहरण से एक एक चीज जैन धर्म की सिद्ध करना कि 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है, अनेकांत है, स्याद्वाद है। ये सारे जो जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, अपरिग्रह है, अहिंसा है, ठीक है ना, ये सभी चीजों की उन्होंने सिद्धि की। मुख्य रूप से अनेकांत की सिद्धि की, न्याय की सिद्धि की। तो ऐसे न्याय के ग्रंथ आचार्य अकलंक देव ने लिखे। न्याय प्रतिष्ठा करूं मान, अकलंक देव सोच रहे हैं, है ना, उनने प्रण लिया है और धर्म भावना हम हमेशा हो, और जैन धर्म की शान बढ़ाऊं और न्याय प्रतिष्ठा करूं महान, ऐसा प्रण उन्होंने लिया। आत्म साध की रचना ग्रंथ, आत्मा की साधना की और ग्रंथों की रचना की। आत्म साध की रचना ग्रंथ, परिग्रह त्याग हुए निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ अर्थात दिगंबर मुनिराज हो गए, ठीक है। जग में जैन धर्म फैलाया, जग में जैन धर्म फैलाया, आजीवन ज्ञान आनंद ध्याया। क्या किया? पूरे जीवन भर उनने अपने आत्मा का ध्यान किया और जिनवाणी का प्रचार प्रसार किया, लेखन किया, उपदेश दिया, जगह जगह जाके जैन धर्म की शान बढ़ाई, प्रतिष्ठा की, है ना। जैन धर्म के अनुयायी बहुत बढ़ गए, जैन धर्म की खूब प्रभावना की उन्होंने, ठीक है। आओ हम सब भी प्रण करें, हम सब भी क्या करें तेजल, हम सब भी प्रण करें, प्रतिज्ञा लें। क्या करें? प्रतिज्ञा लें, प्रण करें। क्या प्रण करें? निज लख धर्मोन्नति ही करें। आओ हम सब भी प्रण करें, निज लख धर्मोन्नति ही करें। निज लख अपने को जाने और धर्म की प्रभावना करें, अपने अंदर भी उन्नति करें और संसार के जीवों के अंदर भी धर्म की उन्नति करें। सभी जैन धर्म को जाने, सीखें और जैन धर्म के बताए सिद्धांत पर चलकर परम आनंद को पाएं, सच्चा सुख पाएं। इस तरह से कार्य हम सबको भी करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? कितने बच्चे करेंगे? जल्दी बताओ, कितने बच्चे करेंगे ये प्रण? हाँ, बहुत अच्छा। निज लख धर्मोन्नति ही करें, निज लख धर्मोन्नति ही करें। फिर से अकलंक निकलंक थे दो भाई। कितने भाई? अकलंक निकलंक थे दो भाई, जैन धर्म की शिक्षा पाई, जैन ध्वजा उनने फहराई, जग ने उनकी कीर्ति गाई। निकलंक ने निज प्राण तजे, धर्म राह से नहीं डिगे। अकलंक ने तब लिया ये प्रण, धर्म भावना हो हर क्षण। जैन धर्म की बढ़ाऊं शान, न्याय प्रतिष्ठा करूं महान। आत्म साध की रचना ग्रंथ, परिग्रह त्याग हुए निर्ग्रंथ। जग में जैन धर्म फहराया,
आजीवन ज्ञान आनंद ध्याया। आओ हम सब भी प्रण करें, आओ हम सब भी प्रण करें, निज लख धर्मोन्नति 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 करें। चलो कितने बच्चे सुनाएंगे? किसी को याद है, याद हुई है? जल्दी सुनाओ, नहीं तो मैं प्रश्न कर रहा हूं कुछ, फिर बाद में सुना देना। तब तक याद कर लो, पक्की कर लो। प्रश्न, पहला प्रश्न, अकलंक निकलंक दोनों भाई कहाँ के रहने वाले थे? तांस, कहाँ के रहने वाले थे अकलंक निकलंक दोनों भाई? तेजल बताएगी। हाँ बताओ। दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के रहने वाले थे। चलो, दक्षिण भारत में कौन सी जगह के रहने वाले थे? क्या नाम है उस नगर का? कौन बताएगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ का हाथ खड़ा है। कौन से नगर के थे वो? नहीं पता सर। अरे यार लो, अब दूसरे बच्चे बोलेंगे तो सुन लेना ध्यान से। चलो केवली तुम बताओ। राजमती। क्या हो गया ये? है रात की कहानी याद आ रही क्या? जीवनधर कुमार वाली? राजपुरी के थे वो जीवनधर कुमार। चलो, हाँ संस्कार बता रहा है भाई, संस्कार हो गया। चलो बताओ। दक्षिण भारत। नाम नगर। मान्य खेट, मान्य खेत। खेट, खेट, मान्य, मान्य खेत। खेट, मान्य खेट, खेत नहीं, मान्य खेट नगर के रहने वाले थे दक्षिण भारत में, है ना? तो और पता है मान्य खेट नगर के जो राजा थे, उनके एक मंत्री थे, मंत्री के पुत्र थे ये दोनों भाई। मान्यखेट नगर के जो राजा थे, उन राजा के एक मंत्री थे, जो मंत्री होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं मंत्री, तो उनके जो मंत्री थे, मंत्री के पुत्र थे ये दोनों भाई। ठीक है, इनका नाम था अकलंक और निकलंक, मान्यखेट नगर में। ठीक है, मंत्री के पुत्र थे, बहुत मंत्री मतलब समझ रहे हैं आप कि बहुत धन संपन्न वैभव सब कुछ था उनके पास, राजकुमारों जैसा जीवन था इनका। ठीक है ना? तो बहुत संपन्न लोग थे, लेकिन उन्हें जैन धर्म की बहुत रुचि थी और वो हमेशा सोचते थे कि जैन धर्म की प्रभावना हो और लोगों के द्वारा जो जैनियों पर अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो, ऐसा वो भावना करते थे और उनने प्रयास भी किए जीवन भर। ठीक है ना? तो हम सबको भी उनसे प्रेरणा लेनी है। अपन पहले तो खुद जैन धर्म सीखें जैसे उनने सीखा था, उसके बाद जैन धर्म की प्रभावना भी करें, है ना? जैन धर्म सीख के खुद का कल्याण करना है, अपने आत्मा को जानना है। उसके बाद जब हम दूसरों को ही बताएंगे कि ऐसा होता है आत्मा, ये है जैन धर्म, ये अनेकांत है, ये स्यादवाद है, या अहिंसा है, या परिग्रह है ना? ये जैन धर्म के 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ हैं, और जो देव शास्त्र गुरु आप सीख रहे हैं ना, इतना सारा कुछ ये सब हैं। ये आप जब बताएंगे तो आपको भी आनंद आएगा और सुनने वाले को भी आनंद आएगा, प्रभाव भी पड़ेगा, प्रभावना होगी। ठीक है? तो अपने अपने हित के लिए सीखें और फिर परहित करते हुए फिर क्या करें? ज्ञानानंद में, निजानंद में रम जाएं। पढ़ी ना आपने पाठशाला कविता, है कि नहीं? तो इस तरह कार्य करना है हमें। और क्या बताया? और क्या बताया? अगला प्रश्न, कौन से विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे?
अकलंक निकलंक कौन से विद्यालय में पढ़ने गए थे? सानवी बताएगी। नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, वहां पर पढ़ने गए थे। ये बौद्धों का विश्वविद्यालय था। और तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान क्षेत्र में आ जाता है ना, तक्षशिला बहुत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वो जैनियों का विश्वविद्यालय था, तक्षशिला। ठीक है ना। तो वहां चंद्रगुप्त ने शिक्षा ली ना, चंद्रगुप्त प्रथम सम्राट, अंतिम सम्राट, अंतिम मतलब मुकुटबद्ध राजा में जिन्होंने अंतिम दीक्षा ली थी, है ना। ऐसे महान सम्राट जिन्होंने अखंड भारत, इतना विशाल भारत था उनका, उस पर राज किया और धर्मनिरपेक्ष शासन था उनका। और उनने अंत में दीक्षा भी ली और श्रवण बेलगोला से उनकी समाधि हुई। ठीक है ना। ऐसे महान संत हुए, महान राजा भी हुए। तो हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अकलंक निकलंक कैसे पकड़े गए? मतलब उस विद्यालय में जब परीक्षा हुई कि कौन जैनी है, इनमें से जैन कौन है, तो क्या क्या परीक्षाएं हुई और कैसे पकड़े गए? कौन बताएगा? सिद्धि बताओगी? नहीं, गौरवी बताएगी। बताओ गौरवी। बताओ। नहीं, नीर सिंह ही बताए। बताओ नीर। उनने एक है ना भगवान की मूर्ति उसमें विराजमान करी थी। भगवान की मूर्ति विराजमान कर दी और कहा गया सब छात्रों को कि ये इसको लांग के निकलो। तो अकलंक निकलंक कैसे बचे? उनने क्या किया? उनने उस जिन प्रतिमा पर क्या किया? हाँ बताओ नीर। उन्होंने उस पर एक धागा बांध दिया। हाँ, धागा डाल दिया। बांधने का तो समय नहीं था वहां, लेकिन डाल दिया और निकल गए। ठीक है ना। तो इस करके वो वहां तो बच गए, लेकिन फिर क्या किया कि पकड़े गए? वो क्या किया था? कृतज्ञ आता है आपको? नहीं, अभी तो यार इतनी सुनाई मैंने कहानी, अब तो बताना चाहिए ना। चलो जिज्ञासा बताओगी? बताओ। भैया जी उनने सबको डराया तो सब दूसरा मंत्र पढ़ रहे थे, पर अकलंक निकलंक नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे, तो उनको पता चल गया कि ये लोग जैन हैं। देखो, जैसे मान लो अपन लोग सो रहे हैं और अचानक कोई शोर हो जाए, तो तब पता चलेगा कि कौन कितना धर्मात्मा है, कितना धर्म मानता है, वो तब पता चलेगा। कई लोग तो शोर मचाते हुए, चिल्लाते हुए, ओ करते हुए भागेंगे, वहां से भगदड़ मच जाएगी, है ना। वो कुछ लोग जो धर्मात्मा होंगे, जो धर्म को समझते होंगे, धर्म पर आस्था होगी जिनके मन में, वो क्या करेंगे? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे सव्य साहुरम, इस तरह मंत्र जाप करने लगेंगे। ऐसो पंचनम यारो, फिर चत्तारी मंगलम, या कोई स्तुति पढ़ने लगेंगे, है ना। कोई पाठ करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, जिससे कि मन शांत रहे, भयभीत ना हो। और फिर क्या होगा कि उपसर्ग भी टल जाएगा। जो भय का कारण दिख रहा है ना बाहर, वो सब भी दूर हो जाता है। इस तरह होगा। तो ऐसे उनके साथ हुआ। तो संकट में तो सब भगवान का नाम लेते हैं, तो सबने अपने अपने भगवान का नाम लिया, तो इनने भी अपने भगवान का नाम लिया, पंच परमेष्टि का स्मरण किया नमोकार मंत्र के माध्यम से। तो पता चल गया सबको कि ये है जैन मती।
ठीक है। अच्छा, धोबी को निकलंक ने अपने साथ दौड़ने के लिए कहा था, उसको उसको उसकी भी मृत्यु हो जाए, ये उनने इस तरह का सोचा था या फिर एक सामान्य घटना घट गई? कौन बताएंगे इस विषय में, क्या हुआ था? हाँ जिज्ञासा बता। भैया जी, जब अकलंक मतलब निकलंक भाग रहे थे तो धोबी ने पूछा क्या हुआ, तो निकलंक ने बोला कि मेरे पीछे सिपाही पड़े हुए हैं, तो धोबी भी भागने लग गया था। ठीक है, कई लोग ऐसा बोलने लगते हैं, वो जल्दी से निकलंक ने चालाकी से धोबी को भी साथ में दौड़ा लिया, जिससे कि लोग समझें कि सैनिक समझे कि अकलंक निकलंक दोनों भाई हैं, तो धोबी की भी मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, उनने धोबी को कोई मरवाने के लिए थोड़ी उसको साथ में दौड़ाया था, है ना। वो क्यों किसी की मृत्यु का कारण बनेंगे? वो तो वहां दौड़ रहे थे तेजी से, सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। अच्छा ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो फिर वो पीछे पड़ जाते उनके, और यहाँ फिर अकलंक बच जाते। ये कोशिश की थी। लेकिन धोबी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? ये सैनिक वो सिपाही पीछे पड़े हैं, सैनिक पीछे पड़े हैं, इसलिए भाग रहे हैं। तो वो भी भागा, तो सैनिकों ने समझा ये दोनों भाई ये भाग रहे हैं, और दोनों को मार डाला, और ये समझा कि दोनों भाई मारे गए। समझ गए? फिर अकलंक ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? मुनि दीक्षा ली, साधना की, धर्म की प्रभावना की, और कौन कौन से ग्रंथ लिखे? एक आध ग्रंथ का नाम कौन बता सकता है? जल्दी बताओ, कोई ग्रंथ का नाम याद हुआ? किसी को याद आ रहा है? संस्कार बता रहा है, नहीं? अच्छा, सिद्धि आर्य बता। अरे क्या है यार, हाथ खड़ा करते फिर नीचे कर लेते हो। किसी को नहीं आता? कोई ग्रंथ का नाम बताओ जो अकलंक देव ने लिखा हो, आचार्य अकलंक देव ने। चलो, सिद्धि बता रही। आत्म साधना। आत्म साधना नाम का ग्रंथ नहीं है वो, आत्म साधना रचना ग्रंथ। ये मतलब ये है, उन्होंने आत्मा की साधना की और ग्रंथों की रचना की। इस कविता के अंदर ग्रंथ का नाम नहीं आया। चलो, कौन बताएगा? जिसने अपनी मम्मी से पूछ लिया हो तो बताई दे। प्रकृति बता रही है, मम्मी से पूछ के। बोलो। राजवार्तिक। तत्वार्थ राजवार्तिक, बिल्कुल सही जवाब दिया। अकलंक देव ने लिखा। तो इस तरह आज हमने अकलंक और निकलंक दोनों की कहानी भी सीखी और कविता भी पढ़ी। कोई बच्चा जल्दी से बोल दे तो हमारी क्लास यहाँ पूरी हो जाती है। टाइम हो गया है, ठीक है ना? कौन बोल सकता है कविता? जिज्ञासा बोल रही है। बोलो। अकलंक निकलंक थे दो भाई, जैन धर्म की शिक्षा पाई। जैन ध्वजा उनने फहराई, जग ने उनकी कीर्ति गाई। निकलंक ने निज प्राण तजे, धर्म राह से नहीं डिगे। अकलंक ने तब लिया ये प्राण, धर्म भावना हो हर क्षण। जैन धर्म की बढ़ाऊं शान, न्याय प्रतिष्ठा करूं महान। आत्म साध की रचना ग्रंथ, परिग्रह त्याग हुए निर्ग्रंथ। जग में जैन धर्म फैलाया, आजीवन अज्ञान आनंद ध्याया। आओ हम सब भी प्रण करें, निजलख धर्मोन्नति ही करें। निजलख धर्मोन्नति ही करें, बहुत बढ़िया। ये निजलख का क्या मतलब हुआ जिज्ञासा? आत्मा। आत्मा को क्या करना? आत्मा का ध्यान। वाह वाह, अच्छा बताया। अपने आत्मा को जाने और धर्म की उन्नति करें और उन्नति कराएं, ठीक है ना? बहुत अच्छा।
चलिए, और बच्चे भी अच्छे से याद करना, अभी अभी टाइम हो गया, अभी नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, कल सुनेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों।